आज ऐसे कृष्ण हमें छोड़कर चले गए। आज उद्धव जी महाराज समझाते हैं, हे गोपियों, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। हे गोपियों, उसकी याद में आप रोना छोड़ दो। वो बिनु पग चलई, उसके पैर नहीं है फिर भी वो चलता है। गोपियां कहने लगी, तुम कहते हो पैर नहीं है, मैं कैसे मान लूं कि पैर नहीं है? उसने अपने पैरों से ही, अपने पैरों से ही हमारे साथ में दौड़ दौड़ कर क्रीड़ा किया है। मैं कैसे मान लूं कि उसके पैर नहीं है? वो अपने नन्हे नन्हे पैरों से ही गाय चराने जाया करता था। तुम कहते हो कि हाथ नहीं है। अरे कृष्ण ने अपने कनिष्ठिका उंगली से गोवर्धन को धारण किया था। कृष्ण ने अपने हाथों से ही हमारा श्रृंगार किया है। तुम कहते हो कि हाथ नहीं है। अरे कृष्ण ने बार बार अपने हाथों से बांसुरी का तान छेड़ करके हमें व्याकुल किया है। तुम कहते हो कि कृष्ण के आंख नहीं है। कृष्ण के आंखों में हमने हजारों बार काजल लगाया है। तुम कहते हो कि उसके मुख नहीं है। अरे हमने कृष्ण को माखन खाते देखा है। और आज उद्धव, उसके बिना जीने की कोई चाह नहीं है। कभी मर भी जाऊं तो मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन एक उम्मीद है, एक बार कृष्ण कन्हैया का दीदार करना, वरना इस दुनिया के कोई गम की कोई परवाह नहीं है। उसने कहा है परसों आने के, अगर आना ही नहीं था तो कह देता कि नहीं आऊंगा, हम अपना प्राण त्याग देते। लेकिन उसने परसों आने का वचन दिया है और यह वचन हमें मरने भी नहीं देता। एक इंतजार श्याम सुंदर को पाने के, जो हमें मरने भी नहीं देता। आज इस प्रकार से एक गोपी की समूह को छोड़कर जब अगली आगे बढ़ते हैं, आगे देख रहे हैं एक गोपी वृक्ष से लिपट कर रो रही है। वृक्ष से लिपट कर रो रही है और आज वृक्ष गोपी को समझाती, हे गोपी, अब कृष्ण नहीं आएगा, उसकी याद में मत रो। वो छलिया था, छल कर चला गया, वो नहीं आएगा, उसके लिए रोना बंद करो। गोपी वृक्ष से कहते, अरे ठीक कहती हो कि मैं ना रोऊं श्याम सुंदर की याद में, लेकिन मुझे ये बताओ, मैं तो ना रोऊं लेकिन आप क्यों रो रहे हो श्याम सुंदर की याद में? आज सभी व्याकुल हैं, तड़प रहे हैं, सिसक रहे हैं हमारा। आगे जैसे ही अगली गोपियों के पास पहुंचे, गोपियां कहने लगी, हम जानती हैं कृष्ण को। कृष्ण एक जन्म का नहीं, वह जन्म जन्मांतर का छलिया है। त्रेता में राम बनकर जब आया, बाली को छिपकर मार दिया। शूर्पणखा ने प्रेम का प्रस्ताव लेकर आया तो उसके नाक कान कटवा दिए। बलि से 3 पग जमीन की मांग रखा और सारा ब्रह्मांड ले लिया। ये आज का नहीं, जन्म जन्मांतर का छलिया है। उद्धव जी महाराज कहने लगे, अरे छोड़ो उसे,
कब तक ये प्रेम में रहोगे, ये निरर्थक लोक लीला को, इस लोक लीला को छोड़ो। आज गोपियां पूछने लगी कि इससे लाभ क्या होगा। गोपियां पूछती कि इससे लाभ क्या है। उद्धव जी महाराज कहने लगे कि आप ब्रह्म को मानिए, ये निरर्थक लोक लीला को छोड़िए, जिससे आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। गोपियां पूछने लगी कि स्वर्ग में मिलेगा क्या। वो कहने लगी कि भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, भगवत प्राप्ति। गोपियां पूछती क्या वहां पे भगवान का नाम स्मरण कर पाएंगे। उद्धव जी महाराज कहने लगे कि नाम की क्या आवश्यकता है, भगवान साथ रहेंगे। गोपियां कहने लगे ठोकर मारते हैं ऐसे स्वर्ग को जो भगवान के नाम से दूर रखे। हमें तो ऐसा घोर नरक दे देना जहां पे भगवान का नाम स्मरण होता रहे। हम नरक की यातना सहन कर लेंगे, लेकिन भगवान के नाम से, भगवान की याद से हम दूर होना नहीं चाहते। आज कहते कि अपना मन लगाकर तो देखो। उद्धव जी महाराज कह रहे हैं कि अपना मन लगाओ। गोपी कहती कि कहां से लगाएं। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम उद्धव हमें श्याम ही सो काम है। तुम कहते हो मन लगाओ, कहां से लगाएं। मन तो एक था ना, वो श्याम सुंदर पर लग चुका है। अगर मन अधिक होते तो लगा देते, अब हमारा मन श्याम सुंदर पर लग चुका है, तो हम कहां से लगाएं। एक ही मन है जो श्याम सुंदर पर पहले ही लग चुका है। इसलिए कहते हैं ना कि मिलते हैं वो जो जुदा होते हैं, मिलते हैं वो जो जुदा होते हैं। हम तो बिहारी जी के हैं और बिहारी जी को अपने दिल में लिए रहते हैं। श्याम सुंदर को अपने दिल में बसाए रखते हैं। हमारे वो पास हैं, आज तड़पते हैं, सिसकते हैं।